समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती एवं कार्यशील था। पूरा गांव उसकी तारीफ किया करता था। एक बार जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो कि अपने सामान को उठा नहीं पा रहा था। मोहन उसके पास गया और उससे कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। बस तुम्हें मेरे साथ चलकर दूसरे गांव में इस सामान को पहुंचाना होगा। मोहन राजी हो गया क्योंकि 10 सोने के सिक्के एक बड़ी रकम थी। उस व्यापारी के पास 3 पोटली थी जिनका का आकार काफी बड़ा था। मोहन ने व्यापारी से पूछा कि इसमें क्या है। व्यापारी ने जवाब दिया कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। मोहन बहुत अचंभित हुआ। कुछ देर बाद रास्ते में एक नदी पड़ी। तब व्यापारी ने कहा कि मैं नदी को पार नहीं कर पाऊंगा, कृपया तुम मेरी एक और पोटली ले लो। मोहन ने पोटली ले ली और व्यापारी ने बताया कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। ये सुनने के बाद मोहन काफी ज्यादा हैरान हुआ, परंतु उसने नदी पार की। काफी दूर जाने के बाद पहाड़ी आई। व्यापारी ने कहा कि मैं इस पहाड़ी को पोटली के साथ नहीं चढ़ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरी यह आखिरी पोटली भी ले लो, परंतु भाग मत जाना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगा। इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनने के बाद मोहन और भी ज्यादा हैरान हुआ। मोहन जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ गया और बूढ़ा व्यापारी धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। तभी मोहन के मन में लालच जागा कि यदि मैं ये तीनों पोटली लेकर भाग जाऊं तो बुजुर्ग मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया, वह तीनों पोटली लेकर भाग गया। जब उसने घर पर जाकर उन पोटलियों को खोला तो उनमें लोहे के सिक्के थे। ये देख मोहन को बहुत गुस्सा आया कि उस व्यापारी ने उससे झूठ बोला, परंतु मोहन ने जब ध्यान से देखा तब उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि यह मेरे द्वारा बनाया हुआ एक खेल है। मैं इस नगर का राजा हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ, परंतु तुम इस पोटली को लेकर भाग चुके होगे तभी तुम ये पत्र पढ़ रहे हो। तुम लालची हो, तुम्हारे मन में लालच जाग गया। यदि तुम मेरे साथ साथ चलते, आखिर में मैं तुम्हें चुन लेता और तुम नगर के राजा बन जाते। ये पढ़ने के बाद वह लड़का बहुत पछताया और बहुत रोया, परंतु अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर खो दिया था। उसकी मुख्य वजह थी उसका लालच, जिसने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। लालच मानव जीवन की वो उपस्थित है जिसके द्वारा ईश्वर हमें आजमाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद के लालच पर नियंत्रण पाले तो वह सदा कामयाबी की तरफ बढ़ता जाएगा, परंतु जिसने अपने लालच पर नियंत्रण नहीं किया वह व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा एवं हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। नच्छम्भतया।